हाय एवरीवन, नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से बिलोंग करता है। आज की क्लास में जो टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू हम कवर करेंगे वो होंगे जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना, फिशर प्रोजेक्शन और वेज प्रोजेक्शन में गिवन कंपाउंड इज़ आइदर ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट, और क्या पढ़ेंगे उसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है, और पढ़ेंगे थ्रियो और एरिथ्रो आइसोमर्स। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज़, वेज डैश प्रोजेक्शन दे रखा है और हमें इसका क्या करना है, आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या है हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये है H, वेज पे है यहाँ पे Cl, Br, CH3। जो ये कार्बन है इससे जुड़ा हुआ डायरेक्ट जो ग्रुप है उसका देखना है हमें एटॉमिक नंबर। हायर द एटॉमिक नंबर मोर विल बी द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Br को, 1, देन 2, देन 3 एंड 4। अब एक बात हमें ये ध्यान रखना है, एरो की डायरेक्शन है जो हम अभी मूवमेंट इसमें होगा, तो जो एरो की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, 1 से 2 की तरफ चलना है, 2 से 3, 3 से 4। सपोज 1 से 2 नहीं आ रहा रास्ते में, अगर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो उसमें से क्या करेंगे, तो 3 आएगा तब हमें उधर नहीं जाना है, फिर किधर जाना है, 4 की साइड। तो ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे हम अगर मूवमेंट देखें तो 1 से 4 की तरफ जा सकते हैं, और इस तरह से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो R, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो S। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या आ गया R। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया अपना, सेकंड नंबर। R मतलब इसमें आ गया सेकंड। तो जो वेज डैश कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका जो RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना है उसके लिए कुछ पॉइंट है, एक बार नोट कर लेते हैं हम। अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर प्रायोरिटी है वो अगर डैश पे आ गई तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो R कर देना है, एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज तो कर देंगे S। अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी 4 नंबर है वो डैश पे होता है तब क्या करना है, अगर क्लॉकवाइज चलना है तो R आने पे S कर देंगे, और एंटी क्लॉकवाइज अगर चलते हैं S आता है तो कर देंगे R। तो हमने यहाँ पे क्या किया, आंसर विल बी रिवर्स। क्या हो गया, आंसर विल बी रिवर्स, यहाँ पे कर देंगे आंसर रिवर्स। और अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ये प्लेन ऑन द पेपर हो, यहाँ पे किस में हो, प्लेन ऑन द पेपर, जब लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर प्लेन ऑन द पेपर हो तो हमें इसमें क्या करना है, इवन चेंज करवाना है और ट्राई करना है कि वो जो 4 नंबर है या फिर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है या तो वेज पे आ जाएं या फिर डैश पे आ जाएं। ये रहा, और वेज या डैश में से किसी पे भी आ जाता है तो फिर जो इनके रूल है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे रूल देखें अभी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अपना आंसर। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी डैश पे आ जाता है तो क्लॉकवाइज में R, एंटी क्लॉकवाइज में S। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी इवन चेंज करने के बाद में लोवेस्ट प्रायोरिटी वेज पे आ जाता है तो क्लॉकवाइज में जहाँ R होना चाहिए था आंसर क्या आ जाएगा S। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में S आना था वहाँ कर देंगे R, यानी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आंसर विल बी रिवर्स। तो ये इसका होता है RS कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारा आंसर क्या आ गया था 2। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज एस कॉन्फ़िगरेशन। तो चारों ऑप्शन में हमें RS कॉन्फ़िगरेशन देखना है, जिसका S कॉन्फ़िगरेशन होगा वही क्या हो जाएगा आंसर। तो ये दे रखा है यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन। कौन सा प्रोजेक्शन है ये, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। इसमें जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं हम वर्टिकल, और ये वाला हो गया हॉरिजॉन्टल। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, अगर प्रायोरिटी
जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है 4 वाली या फिर लोवेस्ट प्रायोरिटी जिसको बोलते हैं, तो ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे या तो ये यहाँ आ जाए और या नीचे की साइड आ जाए, किस पे, जो वर्टिकल लाइन है उस पे। तब क्या करना है, क्लॉकवाइज आने पे, क्लॉकवाइज अगर डायरेक्शन आती है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट होता है तो हो जाएगा एस। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर फिशर प्रोजेक्शन में यहाँ पे जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है यानी 4 नंबर, वो कहाँ आ सकता है, यहाँ पे राइट साइड आ सकता है या फिर लेफ़्ट साइड आ सकता है। तो हमें क्या करना है, अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो आर आता है उसका कर देंगे एस, जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पे क्या करेंगे, जो एस कॉन्फ़िगरेशन है उसका कर देंगे आर। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, आंसर विल बी रिवर्स। क्या कर दिया, आंसर विल बी रिवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपना। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें देखना है प्रायोरिटी बी आर की क्या होगी, हाईएस्ट, क्योंकि एटॉमिक नंबर हाई है। हमें देखना है इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए ग्रुप, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसमें अब किसकी होगी, ऑक्सीजन की, देन 3, देन 4। अब हमें क्या करना है, मूवमेंट देखते हैं, ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आता है एस। और हमें ये ध्यान रखना है, अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ पे आ रही है, ये है हॉरिजॉन्टल, तो आंसर क्या कर देंगे हम, रिवर्स कर देंगे, ये रहा। तो आंसर हो जाएगा इसका फिर एस की जगह आ जाएगा आर। तो ये फर्स्ट नहीं होगा। इसके बाद में क्या करना है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, ये है CH3 OH Br देन H। जो डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़े हुए एटम हैं उनका हमें एटॉमिक नंबर देखना है, हायर विल बी हाईएस्ट द एटॉमिक नंबर, मोर विल बी द प्रायोरिटी। तो यहाँ पे हो जाएगा Br1 देन 2 3 4। हमें चलना है 1 2 3 4। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए आर। और यहाँ पे 4 प्रायोरिटी कहाँ है, इस वर्टिकल लाइन पे है। तो जब वर्टिकल लाइन यानी यहाँ पे हो वर्टिकल लाइन पे, तो आंसर क्या करते हैं हम, क्लॉकवाइज में आर कर देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में एस करते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, रिवर्स नहीं करेंगे, आंसर क्या आ रहा है, आर। ये रहा, इसका आ गया सॉरी आर। ये भी क्या होगा, आंसर नहीं होगा फिर, क्योंकि इसका क्या आ रहा है, आर। इसका भी आर आ रहा है, इसका भी आर। चेक करते हैं हम सी ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, OH देन Br देन CH3 देन H। डायरेक्ट जुड़े हुए एटम देखना है और हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। Br की होगी 1 देन 2 3 4। तो मूवमेंट देखते हैं, 1 के रास्ते में क्या आ रहे हैं, 3 और 4। तो क्या करना है, 3 की साइड नहीं जाना है, 4 की साइड जाना है इधर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आना चाहिए था एस। और लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, इस पे वर्टिकल लाइन पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम रिवर्स नहीं करेंगे, आंसर क्या आ गया, एस। तो जो सी ऑप्शन है थर्ड वाला, इसका क्या आ रहा है, एस। तो आंसर क्या आ गया, सी यानी थर्ड। फोर्थ वाला और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये है Br CH3 OH H। ये 1 नंबर 2 3 4। हमें चलना है 1 से 3 की तरफ नहीं चलना, किधर चलना है, यहाँ पे 1 से 4 की तरफ जा सकते हैं। तो क्लॉकवाइज आर। और क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी कहाँ है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे। तो आंसर क्या कर देंगे, जो है वही रखेंगे। तो फोर्थ का क्या आ रहा है, आर। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर क्या गया अपना, सी ऑप्शन, जिसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, एस। तो इसमें क्वेश्चन में क्या किया था हमने, पहले तो हमें ये फिशर प्रोजेक्शन में रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, या तो एक वर्टिकल लाइन है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है यानी 4 नंबर है वो वर्टिकल लाइन पे आता है, तो जो क्लॉकवाइज है वहाँ आर कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज में एस कर देंगे।
अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, जो 4 नंबर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है, तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज में जो आर आंसर आता है उसका कर देंगे चेंज एस, एंटी क्लॉकवाइज जहाँ एस आता है उसका कर देंगे आर, यानी हम क्या कर रहे हैं, आंसर विल बी रिवर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने चारों ऑप्शन के आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किए हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा था, सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है विच कंपाउंड इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने के लिए हमें ये देखना है, जो गिवन कार्बन है उसमें चारों ग्रुप देख लेना है, डिफरेंट डिफरेंट है तो वो क्या हो गया, कायरल कार्बन, और ऑलवेज क्या होता है, वो ऑप्टिकल एक्टिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, एच और एच क्या है, सिमिलर ग्रुप है, तो ये तो नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन पे, ये तीनों चारों ग्रुप क्या है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या है, कायरल कार्बन। और जब चारों ग्रुप डिफरेंट हो तो वो हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। अगर किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन हो ऐसा जिस पे चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव। तो आंसर क्या आ गया अपना, सेकेंड। और चेक कर लेते हैं, जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ये सिमिलर ग्रुप है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे आ जाते हैं अपन, ये CH3 सिमिलर ग्रुप है इस कार्बन पे, तो ये भी नहीं होगा। तो हमने क्या देखा, ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए अगर कोई ऐसा एक कार्बन मिल जाए हमें जिसमें चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट, तो वो क्या होगा, ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव। तो आंसर क्या आ गया अपना, सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एल्कीन दे रखी है, और हमें देखना है इसमें ऑप्टिकल एक्टिव कौन है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, हम देखते हैं कि ऐसा हमें sp3 कार्बन मिल जाए जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट हो, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। कौन से देखने हैं हमें, sp3 कार्बन, डबल बॉन्ड वाला नहीं, हमें देखना है sp3 कार्बन। तो ये कार्बन है, इस पर क्या है, सिमिलर ग्रुप आ गए 2 हाइड्रोजन वगैरह, तो इसमें तो नहीं मिल रहा। सेकंड ऑप्शन में चेक करते हैं, यहाँ पे भी क्या है, ये सिमिलर ग्रुप है, मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, सिमिलर ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं सी ऑप्शन में, ये रहा कार्बन जिस पे क्या लगा हुआ है, एक तो ये है हाइड्रोजन, इस तरह से लिख देते हैं हम ताकि हमें एक बार दिख सके ये क्लियर। तो ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ये ग्रुप, तो हम लिख सकते हैं इसके लिए चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, जहाँ पे क्या है, ये एक तो ये कार्बन क्या है, sp2 सिमिलर ग्रुप है, हमें देखना है sp3 कार्बन पे, तो ये तो नहीं है। और देखते हैं, यहाँ पे ये रहा sp3, लेकिन 2 हाइड्रोजन क्या है, सिमिलर, यानी सिमिलर ग्रुप है, तो फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सी ऑप्शन है, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन पे चारों ग्रुप लगे हुए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या आ गया आंसर, सी, 3 मिथाइल 1 पेंटीन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है ऑप्टिकल एक्टिव इसमें से कौन सा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है वहाँ पे हमें यही देखना है, कार्बन sp3 हो और चारों ग्रुप उसमें डिफरेंट डिफरेंट हो। तो ये कार्बन तो sp3 है, लेकिन यहाँ पे 2 सिमिलर ग्रुप आ गए, हाइड्रोजन वगैरह, यहाँ पे भी 2 सिमिलर ग्रुप, यहाँ पे भी 2 सिमिलर ग्रुप, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वहाँ पे आते हैं, ये रहा 2 हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप, ये भी नहीं होगा। हम आ जाते हैं थर्ड वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन, इसके बाद में एक है क्लोरीन, ये रहा मिथाइल, ये रहा इथाइल। तो इस कार्बन पे लगे हुए चारों ग्रुप क्या है, आपस में डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे sp3 कार्बन जो भी है, इसमें देखते हैं कि क्या है, सिमिलर ग्रुप। अगर इस कार्बन की बात करें तो एक तो हाइड्रोजन है, एक है OH, 2 डिफरेंट ग्रुप, लेकिन ये जो थर्ड है और ये फोर्थ ग्रुप, ये क्या है, प्रोपाइल ग्रुप, दोनों क्या है, सिमिलर, तो ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आंसर क्या आ गया अपना, सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया अपना, सी। तो इस क्वेश्चन में भी क्या किया था, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पूछा था, तो हमें देखना है sp3 कार्बन पे चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट, वो होगा ऑलवेज ऑप्टिकल एक्टिव।
इस क्वेश्चन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। तो हमें पहले ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये जो एरिथ्रो और थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एडजेसेंट कायरल सेंटर। किसके लिए होता है ये, टू एडजेसेंट कायरल सेंटर। किस में ये होता है, फिशर प्रोजेक्शन में, ये होता है फिशर प्रोजेक्शन में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एडजेसेंट कायरल सेंटर। तो इसमें किस तरह से देखना होता है कि जो आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं, आइडेंटिकल ग्रुप जो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो कहाँ होने चाहिए, अगर वो सेम साइड होते हैं फिशर प्रोजेक्शन में तो हम बोलेंगे उसको एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन, एरिथ्रो। और अगर जो आइडेंटिकल ग्रुप है, जो आइडेंटिकल ग्रुप होते हैं वो अगर अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड किस में, फिशर प्रोजेक्शन में, तो हम बोलेंगे इसको थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। तो क्या बोला है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एडजेसेंट कायरल सेंटर, और किस में, फिशर प्रोजेक्शन में है। क्या ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है किस में, टू एडजेसेंट कायरल सेंटर के लिए फिशर प्रोजेक्शन में। अगर आइडेंटिकल ग्रुप हम यहाँ देखते हैं, ये रहा फिशर प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखते हैं हम, ये रहा फिशर प्रोजेक्शन। अगर आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पे क्या है, सेम साइड है, हम मान लेते हैं सपोज ए और ए। क्या किया, सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो उसको बोल दिया हमने एरिथ्रो, ये हो गया एरिथ्रो कॉन्फ़िगरेशन। अगर यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप फिशर प्रोजेक्शन में, ये रहे आइडेंटिकल ग्रुप, अगर ये अपोजिट साइड होते हैं उसको बोलते हैं हम थ्रियो स्टीरियो आइसोमर, एरिथ्रो आइसोमर। तो ये दोनों डेफिनेशन, यहाँ पे हमने दोनों की डेफिनेशन देख ली है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। यहाँ पे हम चेक करते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रहे एच और एच सिमिलर ग्रुप यानी आइडेंटिकल ग्रुप, कहाँ है, सेम साइड। या फिर हम मान लेते हैं ओ एच ये सब कहाँ है, यहाँ पे बोलेंगे हम सेम साइड। तो ये क्या हो गया, एरिथ्रो, तो ये तो नहीं है। अब हम देख लेते हैं, ये रहे सिमिलर ग्रुप, इसको बोल दिया आइडेंटिकल ग्रुप, एच और एच ये कहाँ है, सेम साइड है, तो हम इसको बोलेंगे एरिथ्रो, ये भी नहीं है। हम आ जाते हैं सी ऑप्शन में, सी चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, ये रहे आइडेंटिकल ग्रुप, दोनों बी आर, कहाँ है ये, फिशर प्रोजेक्शन में अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया, थ्रियो आइसोमर, थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। तो आंसर क्या आ गया अपना सी। हम आ जाते हैं अब फोर्थ वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप एच और एच, कहाँ है ये, फिशर प्रोजेक्शन में सेम साइड, तो जब सेम साइड होते हैं तो वो क्या है, एरिथ्रो, तो ये हो गया एरिथ्रो। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया था अपना सी आंसर, थर्ड वाला। अब जो आज की क्लास में हमने पढ़ा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहाँ पे हमने देखा था क्या करना था, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज़, यहाँ दे रखा था वेज डैश रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे क्या करना था, पहले हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी थी, प्रायोरिटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे चारों जो ग्रुप लगे हुए थे किस में, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन में, तो पहले हमने प्रायोरिटी डिसाइड की। और एक ये रूल हमें पता होना चाहिए कि जब मूवमेंट होता है हमें 1 से 2 की तरफ जाना होता है, तो जो एरो की डायरेक्शन है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से हमें जाना होता है। सपोज अगर 2 वहाँ नहीं है तो हमें अब जाना पड़ेगा 1 के बाद में 3, या फिर 1 की बजाय या तो वहाँ 4 अवेलेबल होगा। तो हमें क्या करना होगा, 1 से 3 हम नहीं जाएंगे, किधर जाएंगे फिर 1 से 4 की तरफ, ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज आते हैं, मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस।
अब हम देख रहे हैं वेज डैश में अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी यानी 4 नंबर है वो कहाँ आ जाती है, यहाँ पे डैश पे होता है। तो हमें क्या करना होता है, जो क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस। अगर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है आर नंबर की 4 नंबर, लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर अगर डैश पे आ जाती है, किसमें हम बात कर रहे हैं, वेज डैश रिप्रेजेंटेशन की, इसकी, तब क्या करना है, क्लॉकवाइज में अगर आर की तरफ जाते हैं तो हमें कर देना है एस। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है, एस आना चाहिए, वहाँ हो जाएगा आर। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, आंसर विल बी रिवर्स। जो आंसर आया है इसके अकॉर्डिंग उसको कर देंगे हम चेंज। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी 4 नंबर अगर यहाँ पे प्लेन ऑन द पेपर आ जाता है, कहाँ पे, या तो यहाँ पे आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कहाँ आ सकता है, यहाँ पे जो 4 नंबर है या फिर जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो या तो यहाँ आ जाएगा या फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें इसमें करना है पहले इवन चेंज, और इवन चेंज करवा के जो 4 नंबर प्रायोरिटी है उसको क्या करने की कोशिश करना है, या तो उसको वेज पे ले आते हैं यहाँ पे इस तरह से, या फिर डैश में आ जाएगा। और जब वेज पे आता है तो ये रूल हो जाएंगे वेज वाले रूल, और अगर डैश पे आ जाता है तो डैश वाले रूल हो जाएंगे। हमें कोशिश करनी है कि हम डैश पे लेके आ जाएं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आंसर को मतलब रिवर्स नहीं करना है और एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो हमें कोशिश करना है इवन चेंज करवा के हम क्या करें, यहाँ पे डैश पे लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर जब आंसर निकाला क्लॉकवाइज मूवमेंट और लोवेस्ट प्रायोरिटी यहाँ कहाँ थी, डैश पे, तो जो क्लॉकवाइज है यहाँ पे उसका आंसर क्या आ गया था, आर। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, सेकेंड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन दे रखे हैं चारों और पूछा था इसका एस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हमें रूल पता होना चाहिए। जो फिशर प्रोजेक्शन है यहाँ पे क्या होता है, एक तो वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वर्टिकल में या तो ऊपर की साइड आ जाएगा या फिर नीचे की साइड आ जाएगा। तब रूल क्या है, क्लॉकवाइज चलने पे आर, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे एस। अगर सपोज जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो कहाँ आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पे या तो राइट साइड आ जाएं या फिर लेफ़्ट साइड आ जाएं। तो क्या करना है, क्लॉकवाइज पे आर की तरफ अगर आर आता है तो कर देंगे एस, एंटी क्लॉकवाइज चलने पे अगर एस आता है तो कर देंगे आर। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, आंसर विल बी रिवर्स। इसके अकॉर्डिंग हमने चारों ऑप्शन के क्या निकाले थे, आर एस कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर क्या गया था अपना, सी ऑप्शन, यानी थर्ड वाला क्या था, एस कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें क्या किया था, विच कंपाउंड इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। यहाँ पे ट्रिक ये है कि जो कार्बन है sp3 वाला उसके चारों ग्रुप चेक कर लो, और चारों ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं वो क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। फर्स्ट ऑप्शन में क्या थे, ये रहे दोनों हाइड्रोजन सिमिलर ग्रुप, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा। सेकंड में भी क्या थे, यहाँ पे दो, सेकंड में क्या है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो आंसर क्या गया था अपना सेकंड। थर्ड में 2 मिथाइल सिमिलर ग्रुप है, फोर्थ में भी क्या है, 2 सिमिलर ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आया था, आंसर ऑप्टिकल एक्टिव क्या आया था, सेकंड, जिसमें चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। ये इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग द एल्कीन दैट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज। क्या कर रखा है, 4 यहाँ पे एल्कीन दे रखी है। पहले हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसके बाद में IUPAC नाम दे रखा है, हमें इनके स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। तो इसमें भी यही देखना है, इन चारों एल्कीन में जहाँ पे sp3 कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट मिल जाएं वो क्या हो जाएगा, आंसर। तो जो यहाँ पे है थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, एक तो हाइड्रोजन मिथाइल और क्या है ये एल्कीन और ये है इथाइल, चारों ग्रुप क्या है यहाँ पे डिफरेंट। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया था अपना, थर्ड, 3 मिथाइल 1 पेंटीन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। 4 क्या दे रखे हैं, इनके IUPAC नाम दे रखे हैं और स्ट्रक्चर बनाने हैं पहले तो, और हमें चेक करना है। जो सी ऑप्शन है थर्ड वाला, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल और इथाइल, चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव। आंसर क्या आ गया था, थर्ड। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ए थ्रियो स्टीरियो आइसोमर। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थ्रियो और एरिथ्रो कब होंगे।
तो पहले तो ये है कि ये फिशर प्रोजेक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए? फिशर प्रोजेक्शन के लिए। और ये है क्या? रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू एडजेसेंट। यहाँ पे क्या है? ये टू एडजेसेंट, ये रहे टू एडजेसेंट कायरल सेंटर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आइडेंटिकल ग्रुप यानी सिमिलर ग्रुप सेम साइड होते हैं तो हम बोलेंगे इसको एरिथ्रो। फॉर एग्जांपल ये रहा एग्जांपल ए क्या है? आइडेंटिकल ग्रुप। कहाँ है ये? सेम साइड, तो हो गया एरिथ्रो। आइडेंटिकल ग्रुप यहाँ पे अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब बोलेंगे उसको थ्रियो। तो ये रहा एग्जाम्पल जिसमें दोनों क्या है? सिमिलर ग्रुप। कहाँ है? अपोजिट साइड, तो ये हो गया थ्रियो। अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट ऑप्शन में 2H, ये कहाँ है? सेम साइड। या फिर ऐसे बोल दें कि 2 क्या है? OH क्या है? सेम साइड। तो यहाँ पे जो ये हो जाएगा एरिथ्रो। जो सेकंड है वहाँ पे क्या है? 2H सेम साइड, तो ये भी क्या हो गया? एरिथ्रो। सी ऑप्शन में क्या है? 2 सिमिलर ग्रुप Br है, वो कहाँ है? अपोजिट साइड यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? थ्रियो। तो आंसर क्या आ गया अपना? सी। फोर्थ में क्या है? 2 हाइड्रोजन है, सिमिलर ग्रुप सेम साइड है, तो ये क्या हो गया? एरिथ्रो। तो अपना आंसर क्या आ गया था इसके अकॉर्डिंग? सी ऑप्शन। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।